बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फाइडेस्टिक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से दिलों के भेद खूब जानते हैं और तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, जो वजह तख्लीक के कायनात है। आज की सबसे अहम इम्पोर्टेंट न्यूज जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने हलफ हटा लिया और आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान उन्होंने हलफ लिया। उस हवाले पर जो है उस पर जो है हम थोड़ी रोशनी डालेंगे। और फिर आज 3 बड़े सरप्राइजेस जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो हुकूमत को आए हैं, और जिनमें जो है वो पीटीआई के लिए खुश आइन बातें हैं। कुछ अच्छा माहौल है जो होने जा रहा है, उस पर जो है हम बात करेंगे। और फिर थोड़ी हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि आया जस्टिस याशा आफरीदी की जो चॉइस है वो हुकूमत के लिए जो है किस हद तक जो है वो बेहतर थी, कि वो अपनी चॉइस उनकी हिकमत अमली क्या थी और क्या से क्या हुआ, या ये जस्ट क्या सारियां हैं, इन पर जो है हम बात करेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा। तो आज चीफ जस्टिस याशा अफरीदी ने जो है हलफ दिया और हलफ लिया सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने। और आज जो है इसकी तकरीब हुई और इसमें तमाम सूबों के जो हैं वो वज़ीर आला और ने जो है वो शिरकत की, जिसमें मरियम नवाज साहबा भी और अली अमीन गंडापुरी ने भी शिरकत की। तो इसमें सबसे जो है अहम बात आज एक हुई कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने हल्फ लेना शुरू किया तो उन्होंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया। तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर जो है हलफ का जो है आगाज किया। और ये एक अलार्म है कि जो हुकूमत के लिए कि आपने जिसको सोचा और जिसको गिराने की कोशिश की, तो आज हो सकता है कि ये उसके लिए जो है एक सरप्राइजिंग जो है इसी में एक छोटे से जो है पॉइंट में जो है एक मैसेज छुपा हो। और फिर जैसे याहिया आफरीदी ने जैसे ही जो है ये अपना मनसब संभाला तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को जो है दोबारा से उसी अपनी असली शक्ल में लेकर, जो कि जस्टिस काजी साहब ने जो है सदारती ऑर्डिनेंस के तहत जो है दोबारा से जो है इस कमेटी को जो है जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर थे और उनको निकाल दिया था, उनको दोबारा आज शामिल किया। और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया था। साबका जो जस्टिस काजी हैं उन्होंने शामिल किया था, उनको निकाल दिया। और ये अब हुकूमत के लिए जो है एक बड़ा सरप्राइज, जो कि हुकूमत सोच नहीं रही थी कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो गया। अब हम इस पे जो है ये बात करते हैं कि ये हकीकत में क्या इंतखाब जो है जस्टिस याशा अफरीदी का जो है वो हुकूमत के लिए जो है वो उन्होंने खुद किया था, या ये किसी जाल में आ गए हैं। सबसे पहले तो इस बात का क्रेडिट जो है मौलाना फजलुर रहमान को जाता है कि उन्होंने जो है पहले ये सीनियर जो है 5 जजेस में से जो है हुकूमत इस बात पर थी कि हम सीनियर 5 जजेस में से जो है किसी एक जज को जो है वो चीफ जस्टिस बनाएंगे, इसके लिए जो तरमीम करनी थी। तो इस बार जो है मौलाना फजलुर रहमान मजीद रहे। एक तो मौलाना साहब का चीफ जस्टिस फायज ईसा काजी साहब के हवाले से कि उन्हें जो है दोबारा जो है वो नहीं दी जाएगी एक्सटेंशन। और फिर जो है इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, पहले 3 जजेस में से जो है वो चीफ जस्टिस लगाया जाएगा। अब हम हुकूमत की तरजीह यही थी कि 5 जजेस में होगा तो ये इंतखाब करेंगे। अमीनुद्दीन जो है इनका जो है बेहतरीन इंतखाब था। अब जब 3 लोगों में से उनको इंतखाब करना पड़ा तो 3 में से जो है उन्होंने बेहतर समझा कि ये शायद मतलब हमारे हक में जो है वो बेहतर जो है फैसले जो है वो करने हो सकते हैं, ये ख्याल था हुकूमत का। लेकिन जो है लग ऐसे रहा है कि जैसे ये इंतखाब जो है हुकूमत के खुद ही जो है वो गले पड़ने जा रहा है। इनका ख्याल था कि बाकी दोनों जजेस जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे कि हमसे जो है जूनियर जो लगा दिए गए, जिस तरह के आर्मी में होता है कि जब भी कोई जनरल जो है वो जूनियर लगा दिया जाए तो पहले सीनियर जो है वो इस्तीफा देते हैं कि उसके अंदर काम नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो अपने जूनियर के अंडर और जिसे कहते हैं मैदान में रहकर जो है काम करना, जो वो अपने लिए मुनासिब समझा। और अगर वाकई ही
अगर वो ऐसा कर जाते हैं तो ये इससे अवाम जो है वो मायूस हो जाती कि अवाम इस पहले ही 26वीं तरमीम से अच्छी खासी जो है फेडअप हुई। लेकिन अब लग रहा है कि 26वीं तरमीम जो है वो महंगी जो है वो पड़ने जा रही है इस वक्त हुकूमत को। जैसा कि मैं नवाज शरीफ जो है वो पिया सुधार गए हैं, और काजी साहब भी जनाब आज वो भी बैरून मुल्क जो है इकोनॉमी क्लास में इनकी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, जिसमें वो सफर कर रही है। देखें, एक आप किस लेवल पे होते हैं और फिर जैसे ही आप रिटायर्ड होते हैं तो आप जो है, अगर तो आपके लोगों के अंदर जो है आपके लिए मोहब्बत कायम की है अपने काम से, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। और आपने जहाज में जो है सबने ये सीन देखा कि किस तरह से जो है फाइज ईसा के साथ जो है वो एक आम शख्स की तरह जो है उनको, और फिर निकलना पड़ा। तो इंसान जो है अगर नेक काम करे तो इन्हीं यही इसी तरह से सफर कर रहे होते, तो जो लोग आज इनको सराह रहे होते, इनकी तारीफों के जो है पुल बांधे जा रहे होते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जो है आज जिस तरह से कल का दिन जो है जैसे डोनट के हवाले से मनाया गया, और फिर लोग इस तरह के जो है वो वायरल कमेंट्स जो है डोनाल्ड के हवाले से किए जाते रहे। और फिर जो है मियां नवाज शरीफ साहब की जो है वतन वापसी, उनका बेसिकली जो वतन तो है लंदन, क्योंकि घर बार तो बेसिकली उनका उधर ही है। इधर तो वो कारोबार के लिए जो आते हैं तो वहां पे वो तशरीफ ले गए। उस हवाले से भी जो है हम देख रहे हैं कि क्या से क्या है। और पहले भी ये यही थी कि जैसे ही जैसे फाइज ईसा जो है वो अपनी जिनको अगर एक्सटेंशन ना मिली तो मियां साहब जो है वो वापस लंदन जो चले जाएंगे, जो कि हकीकत जो है वो साबित हुआ। अब हम आते हैं कि आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बनने के बाद जो है आज जो अगला सरप्राइज दिया कि लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से जो है जस्टिस यहया अफरीदी ने जो है वो हुक्म दिया है कि तमाम कोर्ट के रूम्स में, पहले तो कमरा नंबर 1 में जो है लाइव स्ट्रीमिंग होती थी जहां पे जस्टिस जो है चीफ जस्टिस साहब बैठते थे। लेकिन अब आज जो हलफ उठाने के बाद जो अहकामात दिए उनमें से दूसरा हुक्म जो है लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से था। और फिर लाइव स्ट्रीमिंग जो है ये ना सिर्फ कमरा नंबर 1 में होगी बल्कि तमाम उन रूम्स में जो है लाइव स्ट्रीमिंग होगी जहां जहां पे केस सुने जाएंगे। हाँ, अलबत्ता जो है साइलीन की जो है वहां पे जो है होंगे या दोनों की रजामंदी से जो है लाइव स्ट्रीमिंग जो है होगी। जिन मुकदमात की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करवाना चाहेंगे वो नहीं होगी, लेकिन जो पब्लिक से रिलेटेड मामला हैं उनकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो की गई। और इसी सिलसिले में जो है आलात भी जो है वो नस्ब किए जा रहे हैं। और फिर तीसरा बड़ा सरप्राइज जो यह आफरीदी ने अपना संभालते ही किया, वो फुल कोर्ट का जो है इजलास बुला लिया है, जिसको कि फाइज काजी साहब जो है काफी अरसे से जो है इस को कोशिश कर रहे थे कि मैं ये फुल कोर्ट में इजलास ना बुला जाए, लेकिन याहिया अफरीदी ने वो काम कर दिया कि फुल कोर्ट जो है इजलास जो है वो तलब कर लिया है। और इस वक्त जो है मौजूदा हुकूमत की जो है वो इस वक्त नींदें हराम है, और वो भी कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे और कोशिश कर रहे होंगे जल्द से जल्द जो है 27वीं तरमीम ला जाए। अब 27वीं तरमीम जो है कहा यही जा रहा है कि ये काफी सख्त किस्म की तरमीम होगी और इसमें बहुत सारे मसाइल होंगे। लेकिन अब अगर चीफ जस्टिस यहया अफरीदी जो है जिस तरीके से उन्होंने काम करना शुरू किया है, आज पहले ही दिन जो है जिस अंदाज से जिस तरह से अवाम चाहती है, तो मेरा ख्याल है कि अवाम को अब जो है वो खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। आप एक कॉमन सेंस बात करती है कि किसी भी मुल्क की अगर इंसाफ करने वाले अदारों को जो है आप अपने अंडर कर ले, उनके हाथ पर बांध दे और अपनी मर्जी के जो है उनसे फैसले निकलवाएं, तो ये जो है इससे आप क्या उम्मीदें रखते हैं कि आपके लिए जो है ये बहुत सारी आसानियां आप अपने लिए तो पैदा कर लेंगे, लेकिन उन गरीब आवाम के लिए और फिर एक दिन जो है वो जैसा बम फटता है तो वो फटेगा, फटने के करीब है, बल्कि अगर हालात जो है कंट्रोल में ना आए तो। और इस बात को जो है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को भी यकीनी तौर पर जो है वो समझते होंगे कि जो फाइज ईसा
काजी ने कमाया, कम से कम वैसी जो है जिल्लत से वो बचें और इज्जत के साथ जो है वो इस ओहदे को संभालते हुए जो है अपने काम को करें, जिसमें अवाम की मोहब्बत भी हो, अवाम की मर्जी भी हो, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ भी हो, अवाम जो है जिसमें जिस मुल्क में रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ महसूस करे इन अदलिया के होते हुए, ना कि इस अदलिया के होते हुए अवाम खौफज़दा हो, अवाम को ये ना हो कि उनकी नौकरियां जो है वो चली जाएंगी और एक सरकारी मुलाजिम जो है किस हद तक कमा लेता है, ये एक सरकारी मुलाजिम ही बेहतर तौर पर जानता होगा, जिसकी तनख्वाह जो है वो 10 तारीख को खत्म हो जाती है और उसके पास जो है उसके बाद जो वो किस तरह से खर्च पूरा किया जाता है, उसके बावजूद भी इसको ताने जो है वो लोग देते हैं जिनको सिलेक्ट जो है खुद ये अवाम जो है वो करती हैं और जिसको हम मेरे और आप जैसे लोग जो है सिलेक्ट करते हैं और वो उठ के जो है वो ताने देते हैं कि ये अय्याशी कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। एक छोटा सरकारी मुलाजिम कहाँ तक अय्याशी करता है, अय्याशी हो रही है तो वो ऊपर की सतह पर हो रही है, या वो लोग अय्याशियां कर रहे हैं जिनको सिलेक्ट जो है मेरे जैसे या आप जैसे लोग करते हैं। ये बेचारे सरकारी मुलाजिम जो मुलाजमतें करते हैं कर रहे हैं जी, ये तो इनकी तनख्वाहें तो पहले 10 दिन में ही जो है वो खत्म हो जाती है। किस तरह से इस तरह की बातें की जाती हैं। अफसोस होता है कि आप फिर एक आम आदमी, आप एक सरकारी मुलाजिम को इस कदर जो है वो तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ना हो कि कल को किसी की भी बद्दुआ जो है वो आपको लग जाए। और अब जो है अवाम के लिए जो है वो अच्छी उम्मीदें जो है वो भी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है तहरीक इंसाफ के लिए भी कि जैसे बुशरा बीबी रिहा हुई, फिर उसके बाद जो है इमरान खान की बहनें उस्मा खान और जो है अलीमा खान वो रिहा हुई और फिर जो है अब इमरान खान के ऊपर से आज पाबंदी भी हटा दी गई मुलाकात की। इमरान खान समेत जो है अडयाला जेल में जितने भी कैदी हैं उन सब के लिए जो है आज पाबंदी जो है हटा दी गई है मुलाकात की। आज जो भी है मतलब उनके मिलने वाले हैं वो उनसे मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। और अब ये को भी उम्मीद है कि जो इलेक्शन जिससे खौफ ज़दा थे, जिसके लिए आईनी तरमीम जो है वो लाई गई, जिन के लिए तो लग रहा है कि वो हल्के भी जो है खुलना शुरू हो जाएंगे और वो लोग जो है वो तैयारी भी पकड़ें कि जो 47 फार्म पर जो है इस हुकूमत में आए हैं, लग तो ऐसा ही रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें इस तरह से बैठे भी हैं तो इन लोगों ने अवाम के लिए जो है कितना सोचा या कितना किया।